लज्जित नहीं करूंगा महाराज अनुशाल। जब आप मेरे उद्देश्य की विवशता को जान चुके हैं तब भी महाराज? उद्देश्य की विवशता? तो आप उसे उद्देश्य की विवशता कहते हैं। यदि प्रकाश आपका उद्देश्य हो तो क्या आप लोगों के घर जला डालेंगे और कहेंगे उद्देश्य की विवशता? प्यासे को विष पिलाकर आप कहेंगे कि वो प्यास से नहीं विष से मर गया, तो क्या वो भी उद्देश्य की विवशता होगी? इतने महान उद्देश्य के लिए आपने चोरी तथा अपहरण जैसे निम्न स्तर के अपराध किए हैं महाराज अनुशाल। यदि हिंसा और कपट ईश्वर प्राप्ति के माध्यम बन गए तो ऐसे धर्म का क्या होगा, ऐसे ईश्वर का क्या होगा? कृष्ण प्रेम में कदाचित मेरा उन्माद मर्यादा की सीमा लांघ गया महाराज। नहीं महाराज अनुशाल्व, आपके उन्माद ने तो मर्यादा को लहूलुहान कर दिया है। और क्या आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होता? आपके उन्माद ने अकारण ही आपका वध करवा दिया होता। वो भक्ति जो उन्माद की ओर ले जाए, वो भक्ति जो युद्ध का कारण बन जाए, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो प्रेम को जन्म देती है, शांति को जन्म देती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना को जन्म देती है। ये उपासना, ये भक्ति तो मानव को विपरीत दिशा की ओर ले जाएगी, भ्रम की ओर ले जाएगी। और मैं स्वयं ऐसी आराधना के विरुद्ध हूं। हे केशव, आप तो मेरे अंदर की वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। कदाचित इसीलिए आपने मुझे क्षमा कर दिया। केशव, कृपा करके आप महाराज युधिष्ठिर से... नहीं महाराज अनुशाल, नहीं, मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगा। आपके कारण हमारे पांडव कुल की मर्यादा को आँच आई है। आपने हमारी माता समान भाभी श्री पद्मावती का अपहरण किया है। आपने मेरे अनुज भीम का अपमान किया है और आपके ही कारण महावीर अर्जुन को अपने सिद्धांत, अपने नियम भंग करने पड़े। आप केशव के जिस रूप के दर्शन करना चाहते थे वो तो आपको हो गए, परंतु हम पांडवों के समक्ष आपके अपराधों के प्रश्न अभी तक जीवित हैं। मैं शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, किंतु आपके कारण मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आपसे युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। और अब तो आपका रक्त ही आपके अपराधों को धो सकता है महाराज अनुशाल। केवल आपका रक्त ही आपके अपराधों को धो सकता है। शांत बड़े भैया, शांत। मैंने आज से पहले आपको इतना क्रोधित होते हुए कभी नहीं देखा। महाराज अनुशाल, शीतलता प्रदान करने वाले चंदन से यदि आग की लपटें निकलने लगें तो यह किसी अनर्थ का सूचक होता है। यदि महाराज युधिष्ठिर ने आपको क्षमा नहीं किया तो मेरी क्षमा का कोई अर्थ नहीं। हस्तिनापुर नरेश, आपने सत्य कहा था कि उद्देश्य कितना ही महान क्यों ना हो, यदि उचित माध्यम से प्राप्त न किया जाए तो वह अनैतिक है, धर्म विरुद्ध है और अपराध है। यह सत्य है कि मैंने बहन पद्मावती का अपहरण किया, मैंने महाबली भीम का अपमान किया। मेरे ही कारण महान अर्जुन को अपने सिद्धांतों की हत्या करनी पड़ी। मेरे ही कारण अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में विघ्न पड़ गया। महाराज, मैं अपनी अज्ञानता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपनी अज्ञानता का प्रायश्चित करना चाहता हूं महाराज। मुझे मेरे अपराध का उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए महाराज। महाराज, ये लीजिए खड़क और कर दीजिए मेरा सर धड़ से अलग। कर दीजिए मुझ जैसे पापी का वध। कर दीजिए मेरा वध, कर दीजिए मेरा वध।
धर्मराज, रुक जाइए। महाराज अनुशाल ने मुझे बहन कहकर पुकारा है। इस अपहरण के नाटक में मुझे एक भाई मिला है, उसे मत छीनिए। मेरी विनती है, भ्राता अनुशाल को क्षमा कर दीजिए। भाभी श्री, आपका आदेश सारा आंखों पर। मैंने इन्हें क्षमा कर दिया। मैं भी किसी शरणागत का वध करके आर्यों की परंपरा की हत्या नहीं करना चाहता था। केशव, आपके इस उन्मादी भक्त को मेरे कड़वे वचन सुनने पड़े, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं बड़े भैया, आपने भक्त या उसकी भक्ति का विरोध नहीं किया, आपने तो उन्माद का विरोध किया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आइए हम सब मिलकर चलें और प्रेम और शांति के उस महान अनुष्ठान अश्वमेध का शुभारंभ